स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने साइंस थर्ड क्लास फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया था। आज हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट हिंदी अनुवाद भी करेंगे, स्पेलिंग लर्न भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हम पूरा लेसन कंप्लीट करेंगे। रूमिनेटिंग एनिमल्स, जुगाली करने वाले जानवर। द एनिमल्स लाइक काउ, बफेलोज एंड गोट्स ग्रेस द ग्रास। जानवर जैसे कि गाय, भैंस, बकरी घास को चबाते चरते हैं। ग्रेस चरना, ग्रास घास, एनिमल्स जानवर। आपको ये स्पेलिंग मैं बीच बीच में मीन्स बताती हूँ, इन्हें नोटबुक में लिख लीजिएगा और हिंदी इनका याद कर लीजिएगा। They have no time to chew when they are busy grazing. जब वो चरने में व्यस्त होते हैं तब उनके पास चबाने का टाइम नहीं होता है। They just swallow whatever comes their way. जो भी उनके रास्ते में आता है वो उसे निगल लेते हैं। Later when they sit down to rest, they bring back all the swallow food cut into their mouth. और बाद में जब वो बैठते हैं रेस्ट के लिए, आराम करने के लिए, तो वो पूरा खाना जो वो निगल लेते हैं उसे बाहर निकाल करके चबाते हैं। दे chew it slowly, sometime even 4 hours. इसे वे थोड़े समय तक या कभी कभी घंटों चबाते रहते हैं। This process is called chewing the cud. इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को चबाना कहते हैं। नेक्स्ट, earthworm are called the friend of the farmer as they dig the soil and turn it inside down looking for bits of dead plants and animals. केंचुए किसान के मित्र कहलाते हैं क्योंकि वे मिट्टी खोदते हैं और मृत पौधों और जानवरों की तलाश में उसे वापस अंदर की ओर मोड़ते रहते हैं। इसलिए ये मिट्टी को सॉफ्ट बना देते हैं खोद खोद करके, और इन्हें फ्रेंड ऑफ फार्मर यानी किसानों के मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट, एलिफेंट्स हैव एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नोज कॉल्ड ट्रंक। जो हाथी होता है इसके असाधारण नाक, सूंड होती है जिसे नाक कहा जाता है। फॉर स्मेलिंग फूड, ब्रेकिंग ब्रांचेज एंड helping in the activities of holding, grasping and eating. जो खाने को सूंघने के काम में, डालियों को तोड़ने, उन्हें पकड़ने और एक्स्ट्रा एक्टिविटी के काम में आती है। नेक्स्ट, फ्लैश ईटर्स, मांस खाने वाले। फ्लैश ईटिंग एनिमल लाइक लायन, टाइगर, वॉल्व्स एक्सेट्रा। मांस खाने वाले जानवर जैसे कि शेर, बाघ, भेड़िया। हैव शार्प पॉइंटेड कर्व्ड फ्रंट टीथ। उनके शार्प, तीखे, पॉइंटेड, नुकीले और घुमावदार दांत होते हैं सामने के। विच हेल्प देम टू टीयर फ्लैश। टीयर चीरना, जो मांस को चीरने और फाड़ने के काम में मदद करते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक टीथ विच हेल्प देम टू च्यू द फ्लैश एंड बोन ऑफ देयर प्रे। उनके पीछे के जो टीथ होते हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग, मजबूत होते हैं, जो कि मांस को, फ्लैश मांस को और हड्डियों को, अपने शिकार के मांस और हड्डियों को, प्रे शिकार को चबाने के काम में मदद करते हैं। हाइनस हैव लार्ज, बड़े, स्ट्रॉन्ग टीथ विच हेल्प देम टू क्रेक बोन्स, सम थिंग्स एक्स्ट्रा विच सम एनिमल्स कैन नॉट डू। लकड़बग्घा के दांतों में बड़े मजबूत दांत होते हैं जो हड्डियों को तोड़ने में मदद करते हैं, कुछ अतिरिक्त जो अन्य जानवर नहीं कर सकते। समथिंग एक्स्ट्रा, जो अदर जानवर नहीं कर सकते, उनके दांतों में कुछ ऐसी स्पेशलिटी होती है। द स्वॉलोइंग एनिमल्स, निगलने वाले जानवर। स्नेक्स एंड फ्रॉग्स आर स्मॉल फ्लैश
ईटिंग एनिमल्स। सांप और मेंढक, स्नेक सांप, फ्रॉग मेंढक, छोटे मांस खाने वाले जानवर। दे हैव नो टीथ, इनके दांत नहीं होते, दांत, टीथ। दे कैन नॉट च्यू और टीयर देयर फूड, वो अपना खाना चबा नहीं सकते और चीर भी नहीं सकते, टीयर फाड़ना, चीरना। सो दे swallow देयर प्रे, इसलिए वे अपने शिकार को निगल लेते हैं। A chameleon has a sticky tongue attached to the front of its mouth, which help it to catch its prey. गिरगिट के अपने शिकार को पकड़ने के लिए मुंह के सामने की तरफ एक चिपचिपी जीभ होती है जो अपने शिकार को पकड़ने में उसकी मदद करती है। Snakes suffocate the prey in their coils and kill them with their poison. Poison means जहर, suffocate घुटना, दम घोटना, और coils कुंडली। सांप अपने शिकार को कुंडलियों में पकड़ करके उसका गला घोट देता है और उसके बाद में उसे अपने जहर से मार देता है। Lizards also swallow their prey without biting or chewing. छिपकलियाँ, lizards, छिपकलियाँ भी अपने शिकार को बिना काटे और बिना चबाए निगल लेती है। Spiders spin sticky webs to catch their prey. मकड़ियाँ अपने शिकार के लिए चिपचिपी जाल घुमाती है। Butterflies are insects which have a long tube to suck the nectar from the flowers. Butterfly जो होती है, ऑर्किड्स, उनके एक लंबी ट्यूब होती है फूलों में से रस चूसने के लिए। A mosquito and leech suck blood from the bodies of other animals. जो मच्छर होते हैं और लीच, जोंक, suck blood from the bodies of other animals. मच्छर और लीच, जोंक, ये दूसरे एनिमल्स के बॉडी में से खून चूस लेते हैं। नेक्स्ट, फूड चेन। फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। A food chain show how each living things gets food. एक खाद्य श्रृंखला ये दर्शाती है कि सभी जीवित प्राणी और जीवित वस्तुएं खाना कैसे खाते हैं। And how nutrient and energy are passed, और जो पोषक तत्व है और ऊर्जा है वो कैसे पारित होती है। From creature to creature, जो ऊर्जा कैसे एक जानवर से दूसरे जानवर में स्थानांतरित होती है। फूड चेन begins with plant life. फूड चेन है वो प्लांट लाइफ से शुरू होती है एंड एंड्स विद एनिमल लाइफ, और जानवर की जीवन पे ख़त्म होती है। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स वाइल सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स। कुछ जानवर है जो प्लांट्स खाते हैं और कुछ जानवरों को खाते हैं दूसरे जानवरों को। ए सिंपल फूड चैन कुड स्टार्ट विथ ग्रास। सिंपल फूड चैन है वो घास से शुरू होती है। विच इज़ ईटन बाई रैबिट, जो कि खरगोश खा लेता है, खरगोश के द्वारा खाई जाती है। देन द रैबिट इज़ ईटन बाई स्नेक, और ये जो रैबिट है वो स्नेक के द्वारा, सांप के द्वारा खा लिया जाता है। देन फाइनली द स्नेक इज़ ईटन बाई हॉग, और अंततः जो सांप है वो बाज के द्वारा खा लिया जाता है। एट ईच लिंक इन द चैन एनर्जी इज बिगन ट्रांसफर फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर, और इस पूरी चैन में जो ऊर्जा है वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ में स्थानांतरण होती है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? ए फ्रॉग क्लोज इट्स आइज यूजुअली वन एट अ टाइम व्हेन इट swallow इट्स प्रे। क्या आप जानते हैं कि जब मेंढक है वो अपना भोजन निगलता है तो एक समय के लिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। नेक्स्ट, एनिमल्स होम्स, जानवरों के घर। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट काइंड ऑफ होम्स लाइक होल्स, बिल, केव्स, गुफाएं, वेब्स, जालें, नेस्ट्स, घोंसले, बाण, खलिहान, ट्रीज, पेड़, एंड वाटर होम्स, और पानी के घर। बर्ड्स नेस्ट में रहते हैं, शिप
खलिहान में बंदर, पेड़ों पे स्पाइडर, वेब्स जालों में, रैबिट्स बोरो बिल में, काऊ सैड, लॉयन डैन। इस तरह से ये जानवरों के घर है। लोयन अपनी मांद में रहता है।